कि अगर मदर नहीं पढ़ पा रही या उनके साथ दूसरा कोई इशू है, तो इन सब चीजों में बच्चों से अगर वो बात करते तो उनको किसी हद तक अंदाजा हो जाता। दूसरा, अभी भी तो लेकिन ये एम्बेसी जाएंगे। आपने जो बात की है ना, इतना आपने जो बात की है ना कि नेग्लिजेंस है, होता पता क्या है, मोस्टली मैंने जो देखा है यहाँ पर लेबर जो होती है ना, वो बेचारे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई उनके इतने ज्यादा राइट्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो बेचारे आज आके उनका यही फोकस हो जाता है कि आज हमने मजदूरी करनी है, घर जाना है, शाम में बच्चों से 1 घंटे के लिए बात हो गई, वीकेंड पे है तो वो कहीं समंदर पे चले गए या थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। आप मुसलसल भी रास्ते पर हैं तो आप फिजिकली वहां पर अवेलेबल नहीं है। जो माँ है उसने क्या कुछ पढ़ा के बच्चों को आगे रखा हुआ है, किस वक्त बच्चों से क्या बात करनी है, तो वो उसने प्लान किया हुआ था ये सारा। देखिए ना, हमेशा इंसान धोखा वहीं पर खाता है जहां से उसको ट्रस्ट होता है। आपको अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप 100 जगह से वेरिफिकेशन करेंगे। प्रॉब्लम आता है कि जब आप ट्रस्ट की इस लेवल पर चले जाते हैं, और खास तौर पर ऐसा होता है कि यहाँ से लोग अपने पैसे भेज देते हैं, जी मैंने 50,000 1 लाख रुपया भेज दिया, आगे वो घर वाले जाने, वो कुर्बानी करनी है, वो रिश्तेदारों में शादियां करनी है, वो मुबर्रा है इन सारी चीजों से। उनका फोकस सिर्फ एक रिलेशनशिप रह जाता है कि फोन पे बात हो गई, या फिर कम से कम जो है वो महीने का एक पैसे भेज दिए। आगे सारी डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर नो डाउट एक नेग्लिजेंस का फैक्टर भी काउंट होता है। आई टोटली एग्री विद यू इन दिस रिगार्ड। अच्छा फैसल भाई, देखिए मैं एक चीज जो जानता हूँ यहाँ पे रह के कि जो गुलाम हैदर हैं, अपने जो उनके भाई या वाले साहब या उनके अपने खानदान वाले थे, उनकी निस्बत उन्होंने सीमा के खानदान वालों पे ज्यादा भरोसा किया। यानी कि अगर जिस घर में जो घर किराए पे उन्होंने लेके अपने बच्चे रखे हुए थे, तो सीमा का बाप भी जब तक दिसंबर तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, तब तक वो सीमा के साथ रहता था। बिल्कुल अच्छा, सही बात। हालांकि देखिए पाकिस्तान में और जितने भी लोग जानते हैं कि जब ये इंसिडेंट हुआ, सीमा से इनकी शादी हुई थी, 6 लाख रुपए इन्होंने पे किया था। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप कहें तो ये इन्होंने खरीदा था। लेकिन ऐसे उसके ही बावजूद ये सारा रिलेशन उनका कायम रहा, ज्यादा भरोसा और ज्यादा अटैचमेंट ससुराल वालों के साथ इनकी रही। अच्छा, अब अगर कोई गड़बड़ हो रही थी तो ससुराल वाले इनको बताते, ससुराल वालों ने तो इनको कुछ बताया नहीं। ठीक है, बाकी स्कूल मोहल्ला इलाका वो अपना था ही नहीं इनका, वो तो जिसमें सेकेंडरी है। इन्होंने सही बात है, सही जहां बात इन्होंने है। बचपन गुजारा हो, जहां इनके करीबी दोस्त रहते हो, वो भी नहीं था। तो सबसे ज्यादा जो धोखा दिया गया है सीमा या उसके खानदान की तरफ से हैदर को धोखा दिया गया है। लेकिन गुलाम हैदर ने अंधा इत्मीनान किया, बेहद इत्मीनान किया, जो मैं समझ सकता हूँ इस सारी चीज बिल्कुल को। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। हुआ ही कुछ ऐसा है, यही मामला हुआ है कि जब आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो ना, तो फिर सबसे ज्यादा बंदा जो कहते होते हैं ना, वो वाकई आपको कहता है कि आप वाकई ब्लाइंड हो। तो और फिर आप बंदा भी इनोसेंट है, मैं समझता हूँ कि लिटरली बहुत मासूम आदमी है वो। आप बात करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन वो मैंने एक चीज जो देखी है ना, वो ये देखा कि अभी उनका फोकस सिर्फ बच्चे रह गए हैं। और ये एक बड़ी बड़ी एक ना, एक बाप के लिए एक बड़ी तकलीफ दे अमल है कि वो अपने बच्चों के हवाले से 2 माह तो उसको पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ हुआ क्या है, और जब उसको पता लगा तो उसको यकीन आने में भी महीना लग गया है। तो हम कहते हैं ना, जो इतना डिले हो गया इस प्रोसेस को शुरू होते हुए, तो मेन चीज ये है कि पहले तो वो ये देखते रहे कि चोट लगी कहाँ पर है और लगी कैसे है। उसके बाद इनको अंदाजा हुआ है कि शिद्दत कितनी थी और क्या है। तो ये तो बड़ा एक उनकी उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि एक जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है। लोग ये भी कहते हैं कि जो आपने पुरानी बीवी को छोड़ा था, इसके कहने पर आके शायद उसकी बददुआ लगी है, ये क्या है। बट जो भी हुआ है, ये तो एक मैं यही कह सकता हूँ कि अफसोसनाक अमल है। और बड़ा एक मैं उनके लिए, मेरे हमदर्दी के लिए जज्बात है काफी सारे, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है फैसल भाई, स्पेशली बच्चों को लेके हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और जब तक इनका कुछ प्रोटेक्शन का नहीं हो जाता है, उस वक़्त तक हमें भी क्या कहते हैं, आप यूँ कह लें, सब्र नहीं आएगा या चैन नहीं आएगा, क्योंकि हम उनमें अपनी बच्चियाँ देख रहे हैं। और वो हमारी ही बच्चियाँ हैं, पाकिस्तान की बच्चियाँ हैं, बल्कि किसी भी मुल्क की हों, उनके साथ इस तरीके का वाक़या नहीं हो जाना चाहिए। अभी आप देखिए इनकी रिहैब पे कितना टाइम लगेगा, ये दोबारा जब रिपोर्ट होकर आएँगे, उनको दोबारा से ये चीज़ बताना कि भाई यू आर मुस्लिम, और फिर वो सारी चीज़ें करना। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें 2-3 साल लगें कि ये बच्चे वापस अपनी वो उस मेंटल हेल्थ को रीगेन कर सकें। हमारे यहाँ दुआ ज़हरा का एक वाक़या हुआ था, तो उसमें हमने माँगा था अदालतों में, जब उनका एमएलओ अलाउ नहीं हो रहा था, तो हमने कहा जो हमारे वहाँ पे थे
काउंसिल कि आप बच्ची का मेंटल हेल्थ चेकअप अलाउ करें। जब उन्होंने अलाउ किया तो वहाँ पे पीटीएसडी आया। अभी वो बच्चे पीटीएसडी से भी सफर कर रहे होंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बहुत सारी एग्जैक्टली। चीजें इनकी रिहैब पे काफी इनको हेल्प लेना पड़ेगी। स्पेशली पूरा एक मेडिकल वार्ड बनना चाहिए जो सिर्फ इनकी फिजिकल हेल्थ, तो वो एक चीज अलग है, मैं मेंटल हेल्थ की मैं बात करूँ। बहुत बच्चे बहुत डिस्टर्ब बहुत वो ज्यादा, नजर बिल्कुल सही आता बात। है। और जिस माहौल में वो रह रहे हैं, उनकी हाइजीन का मसला, दूसरा उनकी एजुकेशन का मसला, तीसरा ये जो सबसे बड़ा मसला है वो मजहब को लेकर है। वो बच्चे अपना अपना इस एज में वो मजहब को लेके कोई डिसीजन नहीं ले सकते until और unless they get 18 years old। तो बिल्कुल ये सही। भी एक प्रॉब्लम है उनके साथ। तो आप देखिए इलीगली पता नहीं किस किस जगह पे उनको रखा गया होगा। अभी ये कहना आसान है कि वो नेपाल चली गई, वहां पे कुछ दिन रही है और फिर वो बॉर्डर क्रॉस किया। इस बीच में पता नहीं 10 लोगों से वो लोग मिले होंगे, 10 टोटली। लोगों ने 10 बातें की होंगी और वो एक रूम के अंदर रह रहे हैं। वही बात है कि बच्चों को कल को कोई ज्यादा अब्यूज भी कर लेगा, उनको तो समझ ही नहीं आएगी हमारे साथ हुआ क्या। या ये भी हो सकता है कि उनको आगे ट्रैफिक किया जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर हम कोई किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। इन्हीं के एक ड्रामा आता था क्राइम पेट्रोल, उन्होंने उसमें उन्होंने एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें होता ये था कि वो इंटाइस करके ले जाते थे और फिर वो जो बच्चियां होती थी उनको पाल लेते थे। अगर किसी कोई लेडी है उनको बर्थ होता है बेटी का, तो उसको पाल के और फिर जो वो 10-12 साल की होती है उसको आगे सेल आउट कर देंगे। तो ये क्राइम तो सोसाइटी में हो रहा है, क्या गारंटी है कि बच्चों को देखिए, आगे ट्रैफिक नहीं मैं ये किया कहता जाएगा। हूँ कि अगर अगर कोई आपको आके सिर्फ इतना सा भी बोल देना कि तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो फलां हो, तो बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। एक सेंटेंस जो होता है ना, कि तुम्हारी माँ भगोड़ी थी या तुम्हारा बाप जो है वो ऐसा है। देखिए, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री में नो डाउट हमारे लिए कोई अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि नो डाउट हमारा एक प्रीवियस हिस्ट्री रही है। तो वहां पर उनकी एक्सेप्टेंस तो दूर की बात है, उनको जिस नजर से ही देखा जाता होगा, तो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो तो फूलों की तरह होते हैं। अगर आप उनको जरा सा भी इस तरह से ट्रीट करेंगे तो वो तो आप किसी को रोक नहीं सकते। जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में आ जाते हैं, इस तरह की मैं पब्लिसिटी तो नहीं कहूंगा या पॉपुलैरिटी तो नहीं कहूंगा इसको, मैं तो नोटोरियस ही बोलूंगा कि जिस तरह से वो बदनाम है, तो उसके हवाले से बच्चों पर जो इम्पैक्ट इस चीज का आ रहा है वो बहुत हार्मफुल है। और टोटली एग्री विद इकरा कि उनके लिए किसी भी जगह पर जाके दोबारा से अपने आप को फिजिकली तो जो होगा सो होगा, मेंटली अपने आप को रिहैब करना बहुत बहुत टाइम टेकिंग है। तो अल्लाह करे कि ये प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो, ताकि उनका एटलीस्ट ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट हो, वो दोबारा से एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे। उनका मजहब, उनका वतन, उनके अपने खून के रिश्ते जो हैं वो सारे वो यहाँ पर ही मौजूद हैं। तो जितना जल्दी वापस आएंगे उतना जल्दी ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा, ताकि नॉर्मल ट्रैक पर आना उनका बहुत जरूरी है। बिल्कुल फैसल भाई, एक बड़ा अच्छा जैसे हो गया साक्षी साहबा की तरफ से। ये वाकई में ये उन्होंने कम टाइम में, क्योंकि अभी वो इस सारे मामले को उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन बड़ी जस्तुजू की है। अच्छा, शुरू में जब ये जुलाई में मामला सामने आया और मीडिया पे हाईलाइट होना शुरू हुआ, तो मैंने राब्ता किया इनसे, गुलाम हैदर साहब से, और इनके वाले साहब से तो कांटेक्ट था नहीं। और पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट वकील जो है अपनी खिदमात ऐसे लोगों को देते हैं, उनकी तरफ से केसेस लड़ते हैं जो पे नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं होता अपने कानूनी मामलत के लिए। तो वहां पर भी वकील ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ते हैं। तो पाकिस्तान में भी ना सिर्फ इंफरादी तौर पर लोगों ने केसेस लड़ते हैं लोगों के, इसी तरह जिनके पास पैसे नहीं होते, या जो वो लोग हैं जो मजबूर हैं, जिनके पास जो वो खाने पीने का नहीं है, तो जाहिर है वो कानूनी तौर पर जो पैसा है वो नहीं भर पाते। एक तो इंफरादी तौर पर जो लॉ फर्म्स हैं वो इस तरह के केसेस करके, दूसरा बहुत बड़े डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं वेलफेयर के, वो भी इस तरह मदद करते हैं। लेकिन जो आप बात बता रहे थे कि गुलाम हैदर साहब को किसी ने सही तरह से गाइड ही नहीं किया, कि जैसे अगर सऊदी अरब से चले गए तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी जिंदगी तो आपकी तब भी खत्म होगी जब आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए। दुनिया के अंदर तमाशा तो बन गए, लेकिन ये कि उनको वापस लाना है, उनको उनके अपने सीने से लगाना है, जिनके लिए आप वहां मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि आप अपने बच्चों के लिए करते कुछ। लेकिन ठीक है, स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बहादुर हैं, आपके साथ लोग खड़े हुए हैं। आप, हम सब जितने भी लोग बात कर रहे हैं, और भी जितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो गुलाम हैदर के लिए बात कर रहे हैं, उनके हमदर्दी है तभी तो बात कर रहे हैं। लेकिन एक्ट आपको खुद लेना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। That देखिए is my अभी point. भी
फैसल भाई देखिए, अभी भी वो साक्षी की अगर खिदमात लेते हैं एम्बेसी, तो उनको फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी इनको एम्बेसी के थ्रू ही देनी है, काउंसिल ऑफिस के हाँ, थ्रू ही देनी है। वहां पे सर्टिफाइड इनकी होगा। फोटो खिंचेगी, सब कुछ लगेगा। सही बात है, ये बिल्कुल सारा सही इनको बात। पहले ही इनको बताना चाहिए था, ताकि एक एप्लीकेशन वहां पे भी जमा हो जाती। बिल्कुल, और ये मैंने काम ये बहुत देखा है पहले हो कि जो जाना चाहिए था। एम्बेसीज हैं वो और यही निस्बतन यही सवाल था मेरा। ज्यादा मैंने हेल्प करती हैं। मैंने पहला सवाल ही ये किया था हैदर भाई से कि हैदर भाई इतना लेट क्यों? वाई यू? अब आपको आ रहा है याद कि मैंने जो है वो मीडिया पर भी आना है, अब आपको याद आ रहा है मैंने टिकटॉक पे भी आना है, अब आपको याद आ रहा है। वाई सो लेट? आप क्यों आखिर इस वक्त आके, जबकि एक तमाशा बन गया है, एक ऐसा ऐसा काम हो गया है कि जिसका हमें मतलब, हाँ जो कहते हैं ना पानी सर से गुजर जाना, तो अब आपको होश आ रहा है। तो जवाब उनका ये था कि पहले 2 माह तो मैं मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं तो इस चक्कर में था कि शायद ये कोई मजाक है या कुछ ऐसा हुआ है। वो जब मैंने टीवी पर देखना शुरू किया, मैंने अपने बच्चों को देखा, ये सब कुछ हुआ, तो मेरे पास तो ना तो कोई गाइडेंस है। टू बी ऑनेस्ट, अगर अगर इस केस को बहुत स्टार्ट में कर लिया जाता और हैदर भाई यहाँ पर एम्बेसी, अपनी एम्बेसी जा चले जाते, तो वहां से कोई गाइडेंस उनको मिल जाती, कोई फॉरेन ऑफिस चले जाते, या अगर वो किसी यहाँ पर किसी सॉलिड सऊदी से बात करते, तो यकीन माने यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। वो यहाँ के रेजिडेंट हैं, कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे इस हवाले से भी राइट है। फिर बीइंग एन रेजिडेंस, आप उनके वीजा सेक्शन में जा सकते हैं। इंडिया में अभी रिसेंटली हमारी बिल्डिंग में से एक दोस्त है, उनका इंडिया का वीजा लगा है, वो गए हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो जाहिर है उन्होंने एक एप्लीकेशन गई है, वहां जाके कोई इंटरव्यू भी दिया होगा, सो प्रोसेस हो सकता है। जब इंसान कोशिश करेगा तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं, मामलात हो सकते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है ना कि एक तो पहले वो रही शौक में, और सेकेंडली जब वो वक्त आया कुछ एक्ट करने का, तो जो 7 लोग थे उन्होंने किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करने ही नहीं दी। क्योंकि एक खौफ का भी बड़ा माहौल होता है लेबर पर। वो कोई भी एक्शन लेते हुए ये सोचते हैं कि जॉब के हवाले से कोई इशू ना हो जाए, मैं डिपोर्ट ना हो जाऊं, मेरा ये प्रॉब्लम ना हो जाए। हालांकि कुछ भी नहीं होता, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि इनकार हो जाता है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि आपको वो कह देते कि भाई हम आप किसी और तरीके से चलें, तो आपको कम से कम एक नया तरीका पता चलता है कि ये भी तरीका है जिसके जरिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। सो तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कुछ किया ही नहीं गया। यही वजह है कि आज जैसे जैसे टाइम, बल्कि मैंने स्टार्ट में हैदर भाई को एक बड़ी बात भी की। मैंने कहा हैदर भाई, आप एटलीस्ट एपी सिंह के हवाले से, इंडिया के हवाले से, या वहां पर जो भी कुछ हो रहा है, आपको उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी कि सीमा ये है, सीमा अच्छी नहीं है, एपी सिंह ऐसा है। बिकॉज आपका एक सेंटेंस आपकी सारे केस का धारा चेंज कर सकता है, तो आपको बड़ा बिल्कुल। केयरफुल होना है। लिटरली ये बात मैंने उनको हरम में खड़े होकर कही थी कि आपको कोई भी ये एक एक्शन, कोई भी एक सेंटेंस जो है ना, वो आपके खिलाफ हो सकता है। तो आपको अपने लॉयर से बात करके, क्योंकि उस वक्त उन्होंने रोशन अजीम साहब को ज्वाइन कर लिया हुआ था और वो उनके अंदर जो है वो आगे तो बड़े सेटिस्फाइड है वहां से। तो मैंने उनको ये कहा था कि एटलीस्ट आप कोशिश करें कि जो भी स्टेटमेंट आप पास करें, अपने वकील को ऑन बोर्ड लें, उनको बताएं क्या मुझे ये कहना है, नहीं कहना। क्योंकि यही वीडियो उठा के अगर वहां की अदालत में लगा दी जाए और सीमा यही कह दे कि देखिए आप कैसी वो पागलों वाली बातें कर रहा है, मेरे साथ वो क्या कुछ करता रहा है, ये उसका एक सबूत है, तो बहुत कुछ गेन किया जा सकता है। बच्चों के मुताबिक कोई ऐसी बात हो जाए, एपी सिंह अपना अपना गुस्सा बना ले उस चीज को। तो बहुत सोच समझ के जो भी स्टेटमेंट पास करनी है आपने करनी है। लेकिन उन्होंने देखा ना फैसल भाई, कितना बड़ा भंड हुआ कि वो घंटों घंटों लाइव बैठे रहे। कई बातें ऐसी होती हैं, देखिए मतलब हम जब लाइव करते हैं और डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुजात साहब करते हैं, फयाज रामे साहब करते हैं, और भी कई लोग करते हैं, तो देखिए एक एक बात नोट हो रही होती है। हम यही बात दोस्तों को समझाते हैं कि देखिए आपने तैश में आके अगर आपने ये कह दिया कि जो उसके साथ ऐसा कर लो वैसा कर लो, भाई वो नोट हो रहा है बल्कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो खाम खा आप गुलाम हैदर का केस खराब मत करें। जेन्युइन बिल्कुल बात है, आप जेन्युइन बात करें। और आपने बिल्कुल सही बात बताई, लेकिन वो उस वक्त उनको समझ नहीं आई। जब लाइव ट्रांसमिशन में बैठ के एक फ्रेम में बैठी हुई है सीमा दार, दूसरी फ्रेम में ये बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हुई। उसका बेनिफिट तो सीमा ज़ाहिर ले सकती है, उनका वकील भी ले सकता है। बिल्कुल सही बात है, यही बात है, यही बात मैंने उनको की थी कि खास तौर पर जब आप इंडियन मीडिया पर जाते हैं, तो कम से कम आपको अपने जज्बात को काबू में रखना है और अपना। मैंने उनको एक ही बात बोली है, मैंने कहा आपका फोकस एक है, आपके बच्चे, आप उसी पर फोकस रखें। सीमा के किरदार की बात ना करें, जो उसने किया उसका किरदार तो सबके सामने आया हो चुका है।
आपका फोकस आपके बच्चे हैं, बस आपका एक ही नारा होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। हाँ क्योंकि अगर आप कोई भी बात करते हैं, जब इंसान बैठा होता है ना, और आपको पता है मीडिया वालों का तो ये एक तरीकाकार होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं से उकसाते हैं, कहीं ना कहीं से आपका वो वीक पॉइंट पकड़ते हैं, और उसके बाद वो आपसे वो कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। यही उनका तरीकाकार होता है। और ये बेचारे, चूंकि मासूम बंदा जो होता है ना, वो समझ नहीं पा रहा होता अगले की मेंटेलिटी या वो क्या है, क्योंकि वो तो खुद विक्टिम है। तो वो समझता है कि शायद अगला मुझसे हमदर्दी कर रहा है, बट नो डाउट वो कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल हो रहे होते हो। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, या मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरे हक में जा रही है या किसी दूसरे के हक में जा रही है। तो बस क्या कहा जा सकता है, ये उनकी इनोसेंस थी, या उनकी नेग्लिजेंस थी, या मैं समझता हूँ कि उनकी बैड लक थी कि जो है वो सीमा जैसी उनको टकरी और बच्चे लेकर भी फरार हो गई, और वो उनकी जिंदगी सारी जो है ना वो चेंज हो गई। बिल्कुल इकरा साहबा। बिल्कुल, मैं फैसल भाई से एग्री करूँगी कि ये बड़े मतलब क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव मोमेंट्स होते हैं, जिनमें वाक़ई जज़्बात को अपने काबू में करना चाहिए। और अभी भी मैं यही कहती हूँ कि सिर्फ़ सीमा को हद पे तनकीद नहीं बनाना चाहिए, पूरी बात करनी चाहिए कि उसको जिस-जिस लोगों ने फैसिलिटेट किया, जिस-जिस लोगों ने एंटाइस नहीं किया, अभी आपको भी नहीं पता, शायद भाई को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बैकग्राउंड में कोई तीसरी स्टोरी भी होगी जो आपके साथ हो सकता है सामने आ जाए, और ये भी हो सकता है कि वो सामने ही ना आए और अंदर खाते कोई सेटलमेंट हो जाए और ये रिपोर्ट हो जाए या जो भी हो। सिर्फ अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि फिर वही बात है, अकेली औरत 4 बच्चों को लेके नहीं नहीं जा सकती है। आपने दुबई एयरपोर्ट भी देखा होगा कितना बड़ा वो है फैसल भाई। अब ज़ाहिर है फ्लाइट ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन नहीं, में दुबई में मैंने फ़र्क टाइम होगा। गुजारा है। दुबई दुबई का तो एक निजाम ही डिफरेंट है, लेकिन वो दुबई से ट्रैवल नहीं किया, उसने शारजा से ट्रैवल किया है। शारजा में भी देखें, अब फ़ौरन दूसरी फ्लाइट तो नहीं होगी ना, उसने कुछ घंटे स्टे किया होगा, उसके कनेक्टिंग बाद फ्लाइट। फिर नेपाल की फ्लाइट पकड़ी होगी, फिर वहाँ इमिग्रेशन काउंटर फेस किया होगा, तो पूरा वो वेल ट्रेंड होगी ना कि अगर तुमसे मैंने ये मैंने सवाल पूछे स्टार्ट तो में ये तुम्हें बात ये की थी जवाब देना चाहिए। मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि एक अनपढ़ औरत का इस तरह से ट्रैवल करना समझ से बालातर है। कि आप एक फर्स्ट टाइम, मैं देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था 2009 में, सो एट दैट टाइम इमिग्रेशन खौफ, वो आपको डराते हैं, किसी किसी से बैग नहीं लेना। सो वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल का आपको नो डाउट एक डिफरेंस फील होता है, आपके लिए वो इजी ट्रैवलिंग नहीं होती। लेकिन एक ऐसी औरत के लिए ट्रैवल करना और 4 बच्चों के साथ ट्रैवल करना और इतना स्मूथली ट्रैवल करना समझ से बालातर है। कि वो जो है वो बिल्कुल कनेक्टिंग फ्लाइट से पहले वो पहुंची है शारजा, फिर शारजा में उसने स्टे किया, देन वो नेपाल गई हैं, एक टोटली अननाउन कंट्री। चले अरब कंट्रीज में तो हमारा मजहब भी सेम है, यहाँ पर उर्दू समझने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं होता। बट एक ऐसे कंट्री में आप नेपाल जा रहे हैं जो एक बिल्कुल ही हटकर कंट्री है, नॉर्मली वहां पे पाकिस्तानीज भी नहीं आपको मिलते, और इतने कॉन्फिडेंटली आप ये सब कुछ काम कर रही है, तो ये कोई इतना सीधी सादी बात नहीं लगती। खास तौर पे अगर हम सिर्फ सीमा हैदर को उसके बैकग्राउंड के हवाले से देखें। लेकिन वो बात फिर वही आ जाती है कि बिहाइंड द स्टोरी क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला कि कौन शामिल था। और बड़ा एक अच्छा शेर है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उस गुनाह में कौन शामिल रहा है वो तो वक्त ही बताएगा। कि जो है ना, इस सारे मामले की जब वो खुलेगी, कभी तो वक्त आएगा, कभी तो ये सारे मामला ओपन होंगे, और कभी सीमा हैदर जो है वो डिपोर्ट होके आएगी, तो कट्ठा चट्ठा सब खुलेगा और पता चलेगा कि कौन कौन फैसिलिटेटर था, और बारी सबकी आनी है, पता सबका चल जाएगा। देखें फैसल भाई, उसको रहने तो वो इंडिया नहीं देगा, क्योंकि वही बात है, इंडिया बड़ा मुल्क है, वो कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेगा, स्पेशली कोई पाकिस्तानी को रिपोर्ट तो वो करेंगे। दूसरा, उनका कानून जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1951 का है, वो ये कहते हैं कि कोई भी इलीगल इंडिया में आ जाए तो सिटीजनशिप डिमांड नहीं कर सकता है, तो उसको तो मिलनी ही नहीं है। और बच्चे हमारे जो हैं वो भी नहीं डिमांड कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिटीजनशिप एक्ट है, मैं उसमें बिल्कुल सही। 1955 का आई बिलीव के उसमें ये है, नहीं हमारा उनका 19, मैं थोड़ा ईयर में कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहरहाल 21 ईयर्स से पहले
आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे कैसे करेंगे? इस बीच में एक लंबा अरसा है, पूरा एक डेकेड है, उसके बाद जाके वो 21 ईयर्स के होंगे, तो उनकी एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, अगर वो वहाँ के सिटीजनशिप नहीं है, ना वो तालीम हासिल कर सकते हैं, ना ही फिर उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर हम यहाँ से कनाडा भी चले जाएं लेट्स सपोज, तो हमें सुपर वीजा लेना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिले। अगर वो हमारे पास नहीं है, वहाँ का फार्मासिस्ट भी नहीं देखेगा, आप बिल्कुल कितने सही। बीमार पड़ जाएं। तो हाँ वही सही है, चीज बिल्कुल। इंडिया में होगी, वो हाथ ही नहीं डालेंगे, वो उसको चेकअप ही नहीं करेंगे, कैसे फिर बिल्कुल बच्चे सही। सरवाइव करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बंदा बीमार ना पड़े। हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल सही। देखिए, एक तो चीज़ है फैसल भाई, जितना मामला डिले होगा ना, उतना ज़्यादा आपको पता हो कि उसमें गर्द कहते हैं ना कि गर्द गुबार हो जाता है। उसमें ज़्यादा फाइलों पे जो वो मिट्टी आ जाएगी, धूल आ जाएगी, उसके बाद फिर एक्शन ज़्यादा जल्दी हो नहीं सकेगा। तो जितनी हम्म, जल्दी हो सके लोगों पे ट्रस्ट करें, अगर कर सकते हैं ट्रस्ट, जैसे साक्षी साहिबा या दूसरे लोग वहाँ से कर रहे हैं इंडिया से, या रोशना अज़ीम साहब बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो जल्दी करना पड़ेगा इनको, जितना ताख़ीर करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। ज़ाहिर है बिल्कुल बच्चे सही। आपको भूल जाएँगे। अभी जैसे लोग वहाँ से बताते हैं, तो गुलाम हैदर को याद करते हैं कि बाबा हमें कब लेने आएँगे, तो उसके बाद फिर अगर वो बाबा को भी भूल जाएँगे क्योंकि उनका राब्ता नहीं है, वो जानते नहीं है कौन है बाबा, माहौल तब्दील हो गया, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। बिल्कुल सही बात है, देखिए बिल्कुल शायद ऐसे भाई, ही। अभी वो कल रोशन अजीम साहब का व्लॉग आया था जिसमें वो दिखा रहे थे कि मैंने फॉरेन ऑफिस को भी अप्रोच किया है, मैंने इस इदारे जी, को भी अप्रोच किया है, लेकिन मुझे जवाब नहीं आया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद डिले ना करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, और उनको चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब वो अप्रोच कर लें, क्योंकि वो ये क्लेम करें मुझे इदारों ने जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक्सपीरियंस है। कुलभूषण यादव भी वहां पे गया और दूसरे 2-3 केसेस इंटरनेशनल लेवल के वहां पे चले हैं, और हमारे फॉरेन ऑफिस को भी वो नजदीक है, इंडियन का जो काउंसिल ऑफिस है उसको भी हाई कोर्ट इस्लामाबाद आने में मसला नहीं होगा, तो उनको चले जाना चाहिए। अब किस चीज का वो वेट कर रहे हैं? बिल्कुल उनको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और वहाँ भी नहीं जा सकते। देखें, कराची से वो गई है, सिंध हाई कोर्ट से वो रुजू कर सकती हैं, या सिंध हाई कोर्ट में इस किस्म के केसेस पेंडिंग हैं, अभी चल रहे हैं, और फॉरेन ऑफिस को भी हाई कोर्ट जवाब के लिए बुला सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी बुला सकते हैं, तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको बुला के उनसे जवाब तलबी हो सकती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर भी आप ताख़ीर ना करें, जितना जल्दी हो सकता है आप जल्दी करें। बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि फैसल भाई का चैनल, फैसल भाई किस नाम से आप बता दें, और क्योंकि आप भी वहाँ से चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे दोस्त हैं जो आप देखते हैं, आपके चैनल को देखें, इकरा साहिबा का चैनल है, उसको भी लोग देख सकते हैं, साक्षी आ, साहिबा का चैनल है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो फैसल भी अपने चैनल का नाम पूरा बताइएगा, इकरा साहिबा आप भी बताइएगा। मेरे चैनल का नाम है शेख फैसल अयूब, और मेरी वीडियोस जो है वो सऊदी अरेबिया में टूरिज्म के हवाले से, या यहाँ जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, आई रियली लाइक टू गो देयर, और इनविटेशंस वगैरह आते रहते हैं, तो मेरा मोस्टली जो है ना वहाँ पर होता है। लेकिन शाहिद भाई के साथ और बाकी लोगों के साथ जुड़ के हम लाइव भी करते रहते हैं मुख्तलिफ करंट केसेस के हवाले से। अभी रिसेंटली मैंने एक लाइव किया था, मोहम्मद बिन मुसल का केस था यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, बहुत जबरदस्त केस है। शायद भाई कभी आपको मैं उस केस के बारे में भी जो है ना वो इनवाइट करूंगा, इकरा जी को भी इनवाइट करूंगा, उस केस को दोबारा से डिस्कस करेंगे। वो एक जबरदस्त केस था, और लॉ को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है सऊदी अरेबिया में, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी। तो इंशाल्लाह ताला उस पर जो है वो अपकमिंग लाइव होगी। शाहिद भाई को भी इन्विटेशन है और इकरा जी को भी इन्विटेशन है। बिल्कुल। इकरा साहिबा, आपका चैनल, चूँकि आप ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं, तो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें, उसको फॉलो भी किया करें, वीडियोज़ देखा करें। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, और जो ये सेशन मिस कर देते हैं मेरे चैनल पे देख ली, यही सेशंस मिलेंगे आप। और बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं आपका चैनल चैनल सब्सक्राइब भी करूंगी फैसल भाई, और आपसे डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा, और मतलब खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मुखलिसी से जो आपने गुलाम हैदर साहब को गाइड किया, आई रियली अप्रिशिएट यू, क्योंकि सारे सिनेरियो में वो ये दावे और बातें करने वाले बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे और कंडेम भी करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे हेल्प यही होती है कि आप उनको एक वे दिखा दें, अदरवाइज फिर वो भी एडल्ट हैं और उनकी भी मर्जी है कि वो किसकी बात मानते हैं। और वाकई ट्रस्ट इशू जो होते हैं वो वाकई इस तरह के केसेस में वो होते हैं, बंदा हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। तो और ये फैसल भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। फैसल भाई आपने बिल्कुल जेन्युइन बातें बताई कि ऐसा नहीं है कि भाई आप भी रोज पहुंच जाते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, जी हैदर आज जो है खाना नहीं खाया, आज कपड़े उन्होंने नहीं पहने सही से, और आज रो रहे सही बात, थे, और आज ये, तो ये आप भी कर सकते थे। लेकिन आप चूंकि बिल्कुल एक सही। जेन्युइन आदमी है और आप चाहते हैं कि जेन्युइन तरीके से उनके बच्चे वापस आए, तो आप एक सिंसियरिटी के साथ जितना उनकी हेल्प कर सकते थे आपने कहा, ऑफर की,
उन्होंने अगर नहीं अमल किया तो उनके ऊपर है, लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश की। बात बाकी वही है साक्षी कि साहब, कहना मेरा फर्ज था कि कल को कहीं मेरा पाकिस्तानी भाई है और अगर मैं उसको गाइड नहीं कर सका तो कहीं गिल्ट मेरे में ना रह जाए, मुझे ये ना रह जाए कि मैंने गाइड नहीं किया था। बाकी हर बिल्कुल इंसान इंडिपेंडेंट है, हर इंसान की एक अपनी लाइफ है, एज एज ही वांट्स टू लिव, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ लिविंग है, जैसे कोई रह सकता है जैसे वो रहना चाहता है। और इन्होंने गाइड भी बिल्कुल ठीक किया है। एम्बेसी तो इनको अब जानना ही जाना है। अगर वो इंडिया के किसी भी काउंसिल की वो मदद लेते हैं तो जब तक जी एम्बेसी के थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं जाती है, वो काउंसिल हायर नहीं कर सकते हैं। आपको अगर जी सऊदी अरब में बैठ के अपनी एक छोटी सी दुकान भी बेचनी है ना, तो उसके लिए भी आपको एम्बेसी जाके पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई या दोस्त जो वहाँ पे आपका बंदा है उसको भेजनी है। वो आपकी तस्वीर लेगा और जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है पूरा आपको बताना पड़ता है। तो इनको अभी भी तस्दीक जाना करेंगे, पड़ेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तस्दीक करने के बाद ही फिर आगे उस पे काम काम होगा। बाकी हमारी जो साक्षी बहन है, उनका चैनल है क्राइम एंकर साक्षी के नाम से। वो भी बड़ी एक सिंसियरिटी के साथ गुलाम हैदर के लिए काम कर रही है, कविता जी कर रही हैं, और ज्योति जी हमें ज्वाइन करती रहती हैं। और इस तरह कई हमारी हिंदू बहनें भाई जो हमें ज्वाइन करते हैं, और उनसे भी आप इसी तरह कनेक्ट रहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं। तो ये एक अच्छे काज के लिए काम कर रहे हैं मुस्लिम्स और हिंदू मिलके। तो ये 4 साल के बाद, 6 साल के बाद जब आप एक दूसरे को देखेंगे, कनेक्ट रहेंगे, तो आप एक फख्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे कि आपने अच्छा काम किया था और ये सब ने जुड़ के किया था। तो फैसल भाई, इकरा साहब आज एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे इसी तरह साथ और जुड़ेंगे और फैसल नई भाई, अपडेट्स के साथ। मैंने क्या किया, यूनिसेफ इंडिया को ईमेल भी की है और उनको रिसीव भी हुई है कि वो बच्चों को अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में ले। दिस इज व्हाट ऑल आई कुड डू इन माय हम्बल कैपेसिटी। बेहतरीन, आपने जबरदस्त काम किया आपने। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। चलें चलें, बहुत शुक्रिया आप सब देखने वालों का, सुनने वालों का। इंशाल्लाह कल फिर तुषार लाइव भाई, इसी तरह होंगे। अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।